बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आलूम की खिदमत में हाजिर है। सना मक्की से हम वेट को कैसे कम करें, एक बेहतरीन होम रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ। जो 100 kg का बंदा है इंशाल्लाह वो भी 70 kg तक आ जाएगा। आप दिए गए तरीके पे अमल करके आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चंद एहतियातें बताता हूँ, चंद परहेज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको जंक फूड्स, फास्ट फूड्स को ख़त्म करना होगा। सेकेंडली, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजिंग करनी होगी। लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी को लाजमी ऐड करना होगा, एडम वर्क करना होगा। थर्ड, ऐसी एक्टिविटीज करनी होगी जिससे कैलोरीज बर्न हो। थर्ड, आप मीठे के दिलदादा हैं, मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, मीठा चाहे किसी भी शक्ल में है, जो आप शुगर टेक कर रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, मीठा ओबेसिटी का सबब बनता है। मीठे से बिल्कुल आप परहेज़ कर लें। अब क्या है जी, आप जंक फूड, फास्ट फूड से बचेंगे। आप राइस का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। राइस अगर आप ज़्यादा लेंगे, क्योंकि राइस जो है, चावल जो हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार्स को आपने कम लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वेट कम नहीं होगा, चाहे आप किसी भी नुस्खे पे अमल करें। आप जितने मर्जी आप मेडिसिन लें, जितने मर्जी डाइट प्लान्स लें, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम नहीं करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स से जान नहीं छुड़ाएंगे, तो आपका वज़न नीचे नहीं आएगा। अब क्या है जी, अब इन बातों पे अमल करते हैं, वॉक करते हैं, आप उतना खाना खाते हैं जितनी भूख है, और बार बार खाना नहीं खाते कि जी आपका पहला खाना हजम नहीं हुआ, वो अभी तक आपकी आंतों में है, उसका खराज नहीं हुआ कैलोरीज की शक्ल में, तो आप में मोटापा आ सकता है। आप ज़्यादा लेटे रहते हैं, ज़्यादा लेटे रहने से भी, ज़्यादा सोने से भी मोटापा आता है। तो इसलिए इन आदतों से परहेज़ करें। ये जितनी भी बैड हैबिट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस की हैं, इनसे परहेज़ करें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ ये सना मक्की जो है, सना मक्की एक बहुत बेहतरीन एक हर्ब्स है। ये ऐसे इनके पत्ते हैं, ऐसे दरख्त के पत्ते हैं जिनके इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, कि इसका इस्तेमाल है मोस्टली कोरोना वायरस में भी लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन इसका एक अपना मिजाज है। सना मक्की का जो मिजाज है वो गर्म तर है, यानी कि इसमें गर्मी भी है, तरी भी है। तो सना मक्की जो सबसे पहले फ़ायदा देगी कि आपके जिस्म में से जितने भी फासिल मादे हैं उनके अखराज का सबब बनेगी, यानी कि आप जो कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होके अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा और उसका खराज होगा, यानी कि आपके ये मैदे को सबसे पहले सेट करेगी। जब आपका मैदा सेट हो गया, मैदा फिट हो गया, आपका जितना भी फासिल मादा है उसके खराज में ये मदद फराहम करेगी। कुव्वत दाफ़िया जो होती है, दफ़ा करने की कुव्वत होती है, उसको बढ़ाएगा। जब दफ़ा करने की कुव्वत हो तो जिस्म में उतनी ही चर्बी रहती है, उतनी ही फैट रहती है जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो जो सना मक्की ये सबसे बड़ा फ़ायदा देगी, आपके मैदे को सेट करेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने की देगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही मोटापे का सबब बनती है। मोटापा तब भी आएगा जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। तो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए बेहतरीन है सना मक्की का कावा। अब इसको बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है, आपने सना मक्की 5 ग्राम उसका पाउडर लेना है। ये आपने 1.5 कप पानी में डालना है, उसको आपने चूल्हे पे रखना है। जब 2 से 3 जोश आ जाएं, 1 कप पानी रह जाए, उसको उतार के उस पर 1 चम्मच आपने हनी का ऐड करना है। तो ये अगर आप सुबह शाम कावे का इस्तेमाल करते हैं तो मोटापा इंशाल्लाह कम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बलगम का इशू है, बलगम बहुत ज़्यादा बनती हैं, वो लोग इस्तेमाल मत करें। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी मत इस्तेमाल करें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो अपने मालिज से मशवरा किए बगैर ये नुस्खा मत इस्तेमाल करें। जिन भाइयों ने ये इस्तेमाल करना है, मैंने वो सारी कंडीशन बता दी है। वो जो अंडर 40 ईयर हैं, वो मोटापे का शिकार हैं, उनको कोई मेजर डिजीज़ नहीं है, लाइक हार्ट का कोई मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो वो बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।